के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए होमगार्ड की जो भर्ती आई हुई है उसको फॉर्म को कैसे भरना है पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। उसकी प्रक्रिया क्या है उसकी पूरी डिटेल पहले दूंगा, फिर फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन स्टूडेंट्स के पास ये न्यूज़ पहुँच सके जो बेरोजगार हैं। प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, उसके बारे में बता रहा हूँ। नामांकन हेतु और कुल वैकेंसी 2500 है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल बैकवर्ड यानी ओबीसी के लिए 200 प्लस जीएसटी अलग से है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए 175 प्लस जीएसटी। अगर पेमेंट मोड आप किससे करना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ई मित्र के थ्रू भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है अब भरने की नई आई है वो है 10/6 से लेके अगले महीने के 9/7/2020 तक 12 बजे तक आप भर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर सुन लीजिए, 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के आयु तक का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके गृह जिले से अगर वैकेंसी में कोई वैकेंसी आई हुई है तो ही आप भरें, नहीं तो पैसा बर्बाद नहीं करें। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे हाइट है मेल के लिए निर्धारित की गई है 168 और फीमेल के लिए उसी तरह चेस्ट फुलाया हुआ मेल के लिए, आदमी के लिए है 86 और बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, उसके बारे में बता रहा हूँ। नामांकन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का एसएसओ आईडी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का एसएसओ आईडी नहीं है तो वह एसएसओ आईडी rajasthan.gov.in पर एसएसओ आईडी बना सकता है, अथवा एसएसओ आईडी ई मित्र या कैसियो पर भी निःशुल्क बनाई जा सकती है। यह एसएसओ आईडी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई मित्र कैसियो को उपलब्ध कराना होगा, अनिवार्य होगा। किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निम्न अनुसार भरा जाएगा। स्वयं के स्तर पर विद्यार्थी अपना खुद आवेदन भर सकता है ऑनलाइन। विद्यार्थी अपने स्तर पर अथवा एजेंसी के माध्यम से या वेबसाइट http://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकता है। राज्य सरकार की अधीन संचालित ई मित्र कैसियो के माध्यम से आवेदन भरने पर दोस्तों, हाथ से भरे गए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गई ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि इसका आवेदन पत्र जमा हो गया है, यानी आपको जब आप ई मित्र वाला या आप खुद सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपका आ जाएगा कि भाई आवेदन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साइज़ क्या रहेगी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा उसके पश्चात यानी हाल ही की फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखें। बहुत जने ईमेल जो ई मित्र वाले हैं वो क्या करते हैं, आप जो फ़ोटो ले जाते हो उसी के नीचे डेट लिख देते हैं हाल ही की और उसी को जमा कर देते हैं। ठीक है, वो गलत तरीका है। आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी तो आप वहाँ पे भाग नहीं ले सकते। हार्ड कॉपी तो आपने जो आप वो कॉपी की उसने तो सीधा टाइप करके डाल दिया है, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। इसलिए फ़ोटो आप स्वयं खींचा के ही जाएं, नहीं तो पैसे बर्बाद नहीं करें इसके लिए। ठीक है दोस्तों, ये स्पष्ट है, ध्यान रखो। कैसे लिखना है आपको, DDMMYY डेट मंथ और ईयर, ठीक है, अंकित हो अथवा
नमूना हस्ताक्षर जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में होगी। स्कैन हेतु ई मित्र केशियो पर साथ लाएं। अगर भरवाना है, स्वयं भरना है तो घर से भर सकते हैं, नहीं तो आप ये चीज़ें साथ में ले जाएं। ध्यान रखा जाए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रश्न पत्र पे भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फ़ोटो ही चस्पा की जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, फ़ोटो निकलवा लें। ये कंजूसी मत करेंगे भाई मैं बचा लूँगा 10, 20, 50 रुपये, 40 रुपये, आप फ़ोटो खिंचवा लें, उसके नीचे डेट लगवाएं, फिर ये करें। आप ये नहीं करें ई मित्र वाले को बोल दो भाई नीचे डेट लगा दे, फिर आपको उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगी, ई मित्र वाला नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आप चेक कर लें दोस्तों। ऑनलाइन पर भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर विद्यार्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। नामांकन प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देश एवं नियमों के अधीन परिवर्तन होगी, यानी वो परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकते हैं राज्य सरकार। आवेदक यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदक पत्र की क्रमांक अवश्य रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक प्रपत्र में प्रीव्यू को आवेदन सबमिट ना माने। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एप्लीकेंट आईडी नहीं आएगी तब तक उसको सबमिट नहीं होना समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब परीक्षा शुल्क मैंने आपको पहले ही बता दी है सारी, और बाकी कहाँ कितनी वैकेंसी है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वैसे राज्य सरकार की अधीन संचालित ई मित्र केशियो के माध्यम से आवेदन भरने पर दोस्तों हाथ से भरे गए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गई ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि इसका आवेदन पत्र जमा हो गया है, यानी आपको जब आप ई मित्र वाला या आप खुद सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपका आ जाएगा कि भाई आवेदन हो चुका है। ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, साइज़ क्या रहेगी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा उसके पश्चात यानी हाल ही की फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखें। बहुत जने ईमेल जो ई मित्र वाले हैं वो क्या करते हैं, आप जो फ़ोटो ले जाते हो उसी के नीचे डेट लिख देते हैं हाल ही की और उसी को जमा कर देते हैं। ठीक है, वो गलत तरीका है। आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी तो आप वहाँ पे भाग नहीं ले सकते। हार्ड कॉपी तो आपने जो आप वो कॉपी की उसने तो सीधा टाइप करके डाल दिया है, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। इसलिए फ़ोटो आप स्वयं खिंचा के ही जाएं, नहीं तो पैसे बर्बाद नहीं करें इसके लिए।
ठीक है दोस्तों, ये स्पष्ट है, ध्यान रखो। कैसे लिखना है आपको? DDMMYY, डेट, मंथ और ईयर, ठीक है, अंकित हो, अथवा नमूना हस्ताक्षर जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में होगी। स्कैन हेतु ई मित्र केशियो पर साथ लाएं। अगर भरवाना है, स्वयं भरना है तो घर से भर सकते हैं, नहीं तो आप ये चीज़ें साथ में ले जाएं। ध्यान रखा जाए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रश्न पत्र पे भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, फोटो निकलवा लें। ये कंजूसी मत करें कि भाई मैं बचा लूँगा 10, 20, 50 रुपये, 40 रुपये, आप फोटो खिंचवा लें, उसके नीचे डेट लगवाएं, फिर ये करें। आप ये नहीं करें ई मित्र वाले को बोल दो भाई नीचे डेट लगा दे, फिर आपको उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगी, ई मित्र वाला नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, है ऑनलाइन आप चेक कर लें दोस्तों। ऑनलाइन पर भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर विद्यार्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। नामांकन प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देश एवं नियमों के अधीन परिवर्तन होगी। यानी वो परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकते हैं राज्य सरकार। आवेदक यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदक पत्र की क्रमांक अवश्य रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक प्रपत्र में प्रीव्यू को आवेदन सबमिट ना माने। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एप्लीकेंट आईडी नहीं आएगी तब तक उसको सबमिट नहीं होना समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षा शुल्क मैंने आपको पहले ही बता दी है सारी, और बाकी कहाँ कितनी वैकेंसी है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वैसे सबसे पहले दोस्तों अपन लॉगिन करेंगे SSO आईडी के थ्रू। अगर आपके पास आईडी बनी हुई नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाके इसको क्लिक करके ईमेल आईडी की जरूरत होगी। जीमेल के अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिर आपको आईडी और पासवर्ड वहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मेरी आईडी होमगार्ड की जो कि वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए अपन क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट स्टैक 2 पर। अगर नया आया हुआ है तो क्विक सर्च में जाके REC लिखेंगे और सर्च करके अपन पास आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, एनरोलमेंट फॉर होमगार्ड वॉलंटियर। दोस्तों ये बता दूं, ये 8वीं पास के लिए है और इसके लिए आपको लेटेस्ट फोटो चाहिएगा। फोटो आप खिंचवा लें और उसके नीचे डेट आज की या निविदा शुरू हुई है जो लेटेस्ट तब की लगाएं। आप शॉर्टकट के काम ना करें। क्यों? आप शॉर्टकट काम करेंगे भाई, आप ई मित्र वाले कहेंगे आप सिर्फ डेट लगा दो, फोटो क्या है वहां पे वापस चिपकाने के लिए भी चाहिएगी, तब आप फंस जाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, होमगार्ड वॉलंटियर पे करेंगे क्लिक। अपन नाम भर देंगे जल्दी, जो आपका नाम है। आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, सॉरी 8वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए सारा कुछ, उस हिसाब से भरना दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें डेट ऑफ बर्थ भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। जो आपकी श्रेणी है वो भरेंगे। जन्म तिथि आएगी वो अपने आप ही आ जाएगी। धर्म हिंदू भर देंगे। मैरिड स्टेटस बताएंगे आप, यहाँ पे मैरिड है तो
ठीक है, नहीं अनमेरिड है तो अनमेरिड का इसमें ऑप्शन दे रखा है सिंगल के लिए। ठीक है, मैरिड। ठीक है, स्पॉन्स जीवन साथी का नाम लिखा आपने, बच्चे कितने हैं, इस तरह से आप भर देंगे। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है। ईमेल आईडी अपने आप ही आईवी भरी भी रहेगी आपके पास। गृह जिला आपको सेलेक्ट करना है। गृह जिला सेलेक्ट करने के बाद आप जहां से भर रहे हैं, ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैकेंसी वहां पे नहीं आई हुई है, पद नहीं आए हुए हैं, तो आप नहीं भरें। ठीक है दोस्तों, अगर वहां के लिए पद है तो ही भरें, और आपके पास मूल निवास वहां का होना अनिवार्य है, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। ये बता दूं, इसलिए मैं जोधपुर से भर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्या आप राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। अपना एड्रेस भरेंगे। राजस्थान लेंगे, जिला जोधपुर, किया, सेम एज अबव कर देंगे। अगर आपका करंट पता और कॉरस्पॉन्डेंस पता, स्थायी पता दोनों एक ही है तो ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपन। पुलिस थाना बनना अनिवार्य है, जो आपका पुलिस थाना लगता है वहां का वही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपन। नेशनलिटी इंडियन, गृह जिला राजस्थान और जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। ओके दोस्तों, अगर आप एक्समैन है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद वेर यू होम गार्ड वॉलेंटियर, क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं? अगर वॉलेंटियर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है दोस्तों, नो करते हैं तो इनको आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही कर रखा है काम तो आपको भरना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं। ठीक है, कभी कोई तरह की आपके खिलाफ एफआईआर या फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे आप। अब देखिए दोस्तों, अब डिटेल आ गई। 8th स्टैंडर्ड में क्या था, ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे आप। यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम, रोल नंबर जो भी है आप दे देंगे। रिजल्ट क्या रहा परसेंटेज वाइज, और कब किया है आपने। आर्ट में किया, कितने परसेंटेज। ठीक है ना, अगर आप बताना चाहें दूसरी क्लास का भी आप बता सकते हैं, वैसे अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हैज एनी बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन डिबार्ड यू फॉर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एग्जाम्पल ETC इन कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किया है? अगर किया है आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो नो करेगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे टिक लगा देंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाते ही आपसे क्या क्या मांगा जाएगा देखिए दोस्तों। फोटोग्राफ, जो कि मैंने बताया, आप फोटोग्राफ खिंचवा ले। अगर आप ऐसे ही दे रहे हैं हाँ तो ठीक है, नहीं तो आप फोटोग्राफ नवीनतम फोटोग्राफ खिंचवा ले, उसके नीचे डेट आप लगवा लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो फोटोग्राफ आपको वहां पे जब जाओगे तब तो आपको देनी पड़ेगी। अगर दूसरी तरह की फोटो होती है, मिसमैच होती है फोटो, तो आपको डिसेलेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ आप फोटोग्राफर से ही फोटो खिंचवाएं, ज्यादा होशियार ना बने। ठीक है ना दोस्तों। या फोटो लोड करेंगे आप, उसके बाद हस्ताक्षर आप या तो ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से कर सकते हैं। इनकी साइज का ध्यान रखें। 50 KB की फाइल है फोटो के लिए, 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में, और साइन के लिए 20 KB से 50 KB के बीच में। जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में हो सकती है। और लास्ट है बाएं अंगूठे का निशान, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, वो आपको लगा के यहाँ पे तीनों चीजें अपलोड कर देनी है। ठीक है, तीनों चीजें आपको अपलोड कर देनी है। मैं फटाफट में बता रहा हूँ, कोई भी लेके फोटो वापस ले। ठीक है दोस्तों, आगे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आवेदन पूरा आ जाएगा। इसके अंदर आप पूरा देख लें, अगर कोई तरह की कोई गलती अगर हो तो वापस बैक जाके आप सुधार कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आप बता दूं, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस रखी गई है वो है 250, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है 175 प्लस GST अलग है, और उसमें भी GST अलग है। ठीक है दोस्तों, ये करेंगे डिक्लेरेशन और अपन करेंगे पे फी पे क्लिक करेंगे अपन, यस करेंगे। पे फी करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें पूरा। ठीक है दोस्तों, और अपने पास रख लें। ठीक है दोस्तों, और आपके मेल और फ़ोन पे भी इसका मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।